जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। भक्ति शक्ति समर्पण चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आपकी दोस्त ममता पाल भक्ति शक्ति समर्पण चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। इन पंक्तियों को सभी जानते हैं कि इसमें सब कुछ आ जाता है कि सब सुख लहे तुम्हारी शरणा। जो तुम्हारी शरण में आ जाता है उसको सभी सुख मिल जाते हैं। तुम रक्षक काहू को डरना, जिसके आप रक्षक बन जाते हैं उसको कोई डर कैसे भी नहीं सता सकता। तो दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो इसी पर होने वाला है कि जब हम प्रभु की शरण में चले जाते हैं, जब हम प्रभु के ऊपर आश्रित हो जाते हैं, जब हम सब कुछ पूरा अपना समर्पण करके उनके छत्र छाया में आ जाते हैं, तो फिर हमारा कैसे उद्धार हो, किस तरह से हम पूजा करें, वो कौन सा मंत्र है, वो कौन सी विधि है जिसकी पूजा करने से हम तर सकते हैं, हम पार लग सकते हैं। तो वैसे तो दोस्तों बहुत सारी विधियां हैं, बहुत सारे उपाय हैं, बहुत सारे टोटके होते हैं, लेकिन सभी लोग सभी को नहीं कर सकते हैं और सभी सभी के हिसाब से फिट भी नहीं बैठते हैं। कभी कोई देश के हिसाब से फिट नहीं बैठता है, क्योंकि कितने सारे ऐसे उपाय होते हैं कि हमारे बहुत सारे भाई बहन, बहुत सारे भगत लोग विदेशों में रहते हैं, जो कि वहां पर रहकर वो जो हमारे टोटके उपाय होते हैं, क्योंकि वहां पर वो सामग्रियां नहीं अवेलेबल होती हैं, तो उनको वो नहीं कर पाते हैं। इसी तरह से जगह के एनवायरनमेंट हो जाती है हमारे, जैसे कहते हैं यहाँ कि जगह जगह पर बोली बदले, जगह जगह पर पानी। तो वो भी एक इसका बहुत बड़ा रीजन हो जाता है कि सभी जगह पर सभी उपाय कारगर नहीं होते हैं, सभी विधियां सभी जगह पर नहीं कारगर होती हैं, क्योंकि हमारा देश वैसे ही विविधताओं वाला देश है। तो यहाँ पर पानी, बोली, हर चीज अलग है, तो उसी तरह से हर जगह के उपाय भी और नियम भी अलग अलग होते हैं। तो दोस्तों, हम सभी तो कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ तो एक ही इंसान नहीं कर सकता, लेकिन इसीलिए हम अपने चैनल में टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ ऐसे उपाय बताते रहते हैं कि जिसको जो भी शूट करे, जिस पर जिसकी श्रद्धा बैठे, जिस पर जिसका विश्वास बैठे, वो भाई बहन वो काम कर सकते हैं। तो आज इसी कड़ी में आज हम एक मंत्र जानेंगे, सर्व बाधाओं को मिटाने वाला, सर्व सारे ही कामों को हमारे सिद्ध करने वाला एक ऐसा ही बहुत छोटा सा और बहुत ही सरल उपाय है, सरल महामंत्र है, जिसको आप जपने से आपके सारी ही बाधाएं, आपके सारे ही संकट मुक्त हो सकते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उनका फायदा उठा सकें। और दोस्तों, एक और बहुत जरूरी बात कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इनको शेयर भी जरूर करें, जिससे कि हमारे जैसे और भी भाई बहन हैं जिनको कि इन सब से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, कोई उन्हें भी कोई उपाय जानना हो, तो वो इसकी सहायता से वो उपाय जान सके। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की वीडियो में। तो जैसे मैंने बताया कि आज का जो मैं बताने वाली हूँ बहुत ही सरल और सिंपल उपाय है, बहुत ही सिंपल महामंत्र है। आप इसे महामंत्र कह सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी की पूजा में, उनकी भक्ति में, उनके भाव में अगर हम कुछ भी चीज यूज करते हैं, कोई भी मंत्र यूज करते हैं, कोई भी पाठ यूज करते हैं, वो सभी महामंत्रों की श्रेणी में आते हैं। उसमें इफ नॉट बट वाला कोई कंडीशन ही नहीं लगती है। आप कुछ भी अगर बोलते हैं तो वो सब महामंत्र की श्रेणी में आता है। तो इसीलिए लेकिन उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके लिए क्लियर कर दूं कि अगर हम कोई भी काम करते हैं बिना श्रद्धा और बिना भाव के, हमारा वो काम संपूर्ण नहीं हो पाता है, उस चीज का फल हमें उतना नहीं मिल पाता है। इस कथा को और अगर हम थोड़ा सा डिटेलिंग में जानेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि जब प्रभु श्री राम वन वन भटक रहे थे माता सीता की खोज में, तो माँ सती को भी भ्रम हो गया था कि क्या ये पर ब्रह्म हो सकते हैं, क्या ये प्रभु राम हो सकते हैं जिनको मेरे पति हमेशा भजते रहते हैं, रात दिन भजते रहते हैं, तो क्या ये वही ब्रह्म हैं? तो इसी का निवारण करने के लिए, ऐसा नहीं है कि माता सती को ये सब पता नहीं था, लेकिन उनका आशय यही होता है, प्रभु की लीलाओं का आशय सिर्फ यही होता है कि जो हम आम जन हैं, जिस तरह से हमारे मन में ये शंकाएं पैदा होती हैं, तो उन्हीं शंकाओं का निवारण करने के लिए लीलाएं रचकर अपनी उस तरह से उनके हमारी शंकाओं का निवारण करते हैं।
जिससे कि भविष्य में अगर किसी के भी मन में इस तरह की शंका उठती है तो उनका निवारण हो जाए। और आप देखते भी हैं आज के टाइम में क्या होता है कि हम खुद ही क्वेश्चन करते हैं और हम खुद ही उसका आंसर करते हैं। तो इसी तरह से वो समय भी था जब माता सती ने प्रभु भोलेनाथ से कहा कि क्या ये परब्रह्म हैं, क्या ये कैसे हैं जो ये खुद लताओं से पूछ रहे हैं कि उसी ने सीता को देखा है, खुद ही इतने अपनी बीवी के वियोग में इतने मतलब कि परेशान हैं, इतने भावुक हैं, ये कैसे परमात्मा हो सकते हैं, ये कैसे ईश्वर हो सकते हैं। तो उन सबका आंसर प्रभु जो भोलेनाथ हैं वो दे रहे हैं, लेकिन माता सती उनको ध्यान से नहीं सुन रही हैं, वो अपने ही क्वेश्चन कर रही हैं और अपनी तरफ से ही आंसर दे रही हैं। तो ये सब वही लीलाएं हैं उनकी, जिसका कि वो हमें संकेत देते हैं कि इसी तरह से मनुष्य के जन्म में आने के बाद हम लोगों की यही शंकाएं रहती हैं। कितनी बार हम प्रभु की लीलाओं पर शंका कर जाते हैं कि इस तरह से ये ऐसे नहीं होना चाहिए था, अगर वो भगवान है तो उनको ये नहीं होना चाहिए था, उनको वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ उनकी लीला को ये ध्यान रखना है कि ये सिर्फ लीला करने के लिए आए थे प्रभु, और मानव रूप में प्रभु आए थे। उन्होंने अपनी कोई शक्ति नहीं दिखानी थी, अपना कोई यश नहीं दिखाना था। इसलिए प्रभु ने इस तरह की लीला रची थी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमें श्रद्धा और भाव के साथ अपना जो भी हम पूजा पाठ करते हैं, जो भी हम उपाय करते हैं, उनमें जितना हमारा श्रद्धा और विश्वास होगा उतनी ही हमारी पूजा फलीभूत होती है, उतना ही। और जितना हम लगातार लंबे टाइम तक कोई भी अनुष्ठान, कोई भी पाठ, कोई भी विधि जितना हम लंबे टाइम तक करते हैं, रेगुलर करते हैं, उतना ही वो ज्यादा इफेक्टेड होता है, जिससे कि हमारा ऑरा चेंज होता है, हमारे घर में पॉजिटिविटी आती है। और कुछ चीजें तो वक्त तो ऐसी होती हैं कि अगर हम जैसे कि मंदिर में जाकर ही उनका करें प्रभु के सामने, क्योंकि वहां जो मूर्ति होती है वो प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति होती है, उनमें वो जागृत मूर्तियां होती हैं। तो अगर हम वहां जाके प्रभु के सामने बैठ के उनका पाठ करते हैं, उनका गायन करते हैं, प्रभु का नाम नाम कीर्तन करते हैं, तो उनका इफेक्ट 100 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि आपके आसपास अगर कोई मंदिर नहीं है, आप नहीं जा सकते हो, आपका शेड्यूल इस तरह का होता है कि आप मंदिर के समय में मंदिर नहीं जा सकते हैं, तो कोई बात नहीं, आप अपने घर पर बैठकर भी पूजा कर सकते हैं पूरी श्रद्धा और भावना से। जो आपने मूर्ति मंदिर में देखी है उसी मूर्ति का आप भाव रखते हुए आप अपने घर में बैठकर भी पूरी पूजा पाठ विधि विधान से आप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कई चीज ऐसी आ जाती है कि कई भक्तों का क्वेश्चन आता है कि हमारे पास तो पूरा सामान ही नहीं उपलब्ध होता, तो हम कैसे करें। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ भाव देखा जाता है। यहाँ पे प्रभु को किसी सामग्री से कोई मतलब नहीं होता है। वो कभी नहीं कहते कि आप ये लेकर आओ, वो लेकर आओ। ये सिर्फ हमारा भाव होता है, ये हमारे खुद की श्रद्धा होती है कि हम इस तरह से करें, ऐसा करें, वैसा करें, हम ये चीजें प्रभु को अर्पण करें। क्योंकि अगर हमारे में सामर्थ्य है, हम सामर्थ्यवान हैं, तो हमें वो चीजें अर्पण भी करनी चाहिए अपने प्रभु को। लेकिन जहां पर हम सामर्थ्यवान नहीं हैं, हम वो चीजें अर्पण नहीं कर सकते, तो वहां कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई परेशानी नहीं होती है। सिर्फ आपके श्रद्धा और भाव होना चाहिए, आपका प्रभु पर संपूर्ण आपका जो मनोचित है वो प्रभु में समर्पित होना चाहिए। तो आपके सारे काम वैसे ही फलीभूत होते हैं जिस तरह से आप सामग्री अर्पण करके करते हैं। तो दोस्तों चलिए आज के उस पे चलते हैं कि आज का क्या महामंत्र है, ऐसा वो कौन सा सरल महामंत्र है जिसको कि हम करके अपने सारे ही कष्टों से निवारण पा सकते हैं, सारी इच्छाओं का अपना कर सकते हैं, पूरी कर सकते हैं आपकी इच्छाएं अपनी। तो दोस्तों जो ये जो महामंत्र है, ये हमें किसी सिद्ध महात्मा से मिला था, उनके मुंह से हमने ये सुना था। उन्होंने अपनी आप बीती बताई थी कि किस तरह से वो मतलब उन्होंने ये मंत्र को जपते हैं और किस तरह से उनका हर काम बिना कहे प्रभु से सिर्फ इच्छा रखते हैं और इस मंत्र को जपते हैं और उनका काम बन जाता है। और इसी तरह से उन्होंने बहुत सारे लोगों को बताया था, तो उनकी भी हर मनोकामना, अगर उन्होंने पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ ये काम किया, तो उनके भी ये काम सारे सफल हुए हैं। दोस्तों इसकी हम पूजा विधि जान लेते हैं कि पूजा विधि क्या हमें रखनी है। तो पूजा विधि में कुछ नहीं है, जिस तरह से सिंपल आप डेली की पूजा करते हैं उसी तरह से आपको पूजा करनी है। जो शुक्ल पक्ष से मंगलवार शुरू होता है, किसी भी मंगलवार से आप ये पूजा स्टार्ट कर सकते हैं। आपको इसमें
कुछ नहीं करना है स्पेशल, सिर्फ थोड़ा-सा ये ध्यान रखना है कि जो वस्त्र हमें धारण करने हैं, वो हमें लाल वस्त्र धारण नहीं करने हैं, हमें पीले वस्त्र पहनने हैं। तो उस दिन हम पीले वस्त्र पहनेंगे, प्रभु को हम लाल आसन पर विराजमान करेंगे और संकल्प लेकर, क्योंकि संकल्प की शक्ति आप जानते ही हैं, संकल्प लेकर किया गया काम फलीभूत होता है। तो हम संकल्प लेकर अपनी पूजा स्टार्ट करेंगे। तो पूजा जो हमें स्टार्ट करनी है, तो उसमें सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि हम जब बैठेंगे, आपके पास भोग सामग्री कुछ भी हो, गुड़ चना हो तो सबसे अच्छा रहता है कि आप भोग सामग्री प्रभु के लिए रखेंगे, 1 लोटा जल का भर के रखेंगे और आप आसन पर विराजमान हो जाएँगे। उसके बाद आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आपको प्रभु नाम का कीर्तन करना है। जब तक क्योंकि आप प्रभु हनुमान जी को बुला ही नहीं सकते, उनको खुश कर ही नहीं सकते जब तक आप राम नाम का कीर्तन नहीं करेंगे। तो प्रभु को आसन पे विराजमान करने के लिए सबसे पहले उनको रिझाने के लिए, उनको बुलाने के लिए अपने पास आप राम नाम का कीर्तन करेंगे। राम नाम का कीर्तन करने के बाद आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करेंगे। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने के बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। संकल्प लेते समय आपको जितनी इच्छा है आप उतना संकल्प ले सकते हैं कि आपको कितनी हनुमान चालीसा करनी है, आपको 1 करनी है या 1 से ज़्यादा करनी है, पाठ जितने करने हैं आप उसका संकल्प ले सकते हैं। फिर उसी तरह से आपको जो ये मंत्र है, अगर आप संकल्प लेकर पाठ कर रहे हैं तो आप 11 माला इसकी ज़रूर कीजिए। मंत्र मैं पहले बता ही चुकी हूँ। मंत्र है ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री हनुमते नमः मंत्र की 11 मालाएं आपको करनी है। और अगर आप बिना संकल्प लिए डेली की पूजा में करना चाहते हैं तो आप डेली में इसका 1 माला कर सकते हैं। लेकिन मैं तो ये कहूँगी, अगर आपका कोई बड़ा काम है, बड़ा काम आप सिद्ध करना चाहते हो, तो आप संकल्प लेकर डेली की 11 पाठ, आपके 11 माला इस मंत्र की आपको करनी ज़रूर चाहिए। 11 दिन का संकल्प ले सकते हैं आप, 21 दिन का संकल्प ले सकते हैं आप, 41 दिन का संकल्प ले सकते हैं। जिसका जितना आपका सामर्थ्य है, जितनी आपकी बॉडी कैपेसिटी है, उतना आप कीजिए। कोई नियम ऐसा नहीं होता है, क्योंकि भगवान सिर्फ श्रद्धा और भावना के लिए होते हैं। उनको हमारे दिन, क्योंकि ये दिन हम अपनी कैपेसिटी और अपने सामर्थ्य, अपने विश्वास के हिसाब से रखते हैं, ना कि भगवान हमसे आकर कहते हैं कि तुम इतने दिन का करो, इस तरह से करो, इस तरह से करो। तो ये सब कुछ नहीं होता, ये सिर्फ हमारी श्रद्धा और भावना के ऊपर होता है। और हमारी भावना और श्रद्धा हमारी तभी प्रबल होती है, प्रभु हनुमान जी हमारी तभी सुनते हैं जब हम राम नाम का कीर्तन करते हैं। जितना हम राम नाम का कीर्तन अपना बढ़ाते हैं, उतने ही प्रभु हमसे खुश होते हैं और हमारी इच्छाएं उतनी जल्दी पूरी करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि विधि आप समझ गए होंगे कि हमें किस तरह से इसका यूज़ करना है, किस तरह से हमारा प्रयोग करना है इस महामंत्र का। और अगर आप डेली लाइफ में इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप डेली की 1 माला प्रभु के सामने बैठकर आप कीजिए और देखिए इसका धीरे धीरे किस तरह से आपकी लाइफ में चमत्कार होता है, किस तरह से प्रभु की अनुभूति होती है, किस तरह से भगवान हनुमान जी आपको साक्षात दर्शन देते हैं, किस तरह से वो आपकी लाइफ में चेंजेस लाते हैं। सिर्फ और सिर्फ विश्वास और श्रद्धा का ये मामला है। जितना आप विश्वास रखेंगे, जितने आपके अंदर विश्वास मजबूत होता जाएगा, जितनी आपके अंदर श्रद्धा मजबूत होती जाएगी, उतनी ही जल्दी आपके काम बनने लगेंगे, उतनी ही जल्दी आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।